नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आप सभी के सम्मुख मैं आपका अष्टरुद्र राकेश त्रिवेदी हाजिर हुआ हूं लेकर के गुरु बृहस्पति, देवों के गुरु, भगवान और ईश्वर जिसको हम कहते हैं, उनके भी गुरु, यानी कि हमारे लिए परम वंदनीय और हमारे जीवन में हम सभी जातकों के जीवन में जो भी गृहस्थ आश्रम में हैं, जो भी हम पारिवारिक जीवन में हैं, उनके जीवन की पूर्णता और उनके जीवन के सुख की पूर्णता का एकमात्र जिम्मेदार ग्रह या देवता कह लीजिए, गुरु बृहस्पति को माना जाता है। कहते हैं जिसकी कुंडली में गुरु पीड़ित हो गया, वैवाहिक सुख या पारिवारिक सुख दोनों में से एक, यानी कि हो सकता है पति पत्नी बड़े मिठास से रहते हो सकता है कि आगे संतान भाव या फिर संतान से मिलने वाला सुख भाव या किसी न किसी तरीके से पारिवारिक संबंध में अपूर्णता आ ही जाती है। तो गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। कब से? 4 सितंबर से। 4 सितंबर 2023 से गुरु जो हैं वह वक्री अवस्था में आ जाएंगे। मेष राशि में विराजमान रह करके, राहु के साथ विराजमान रह के वक्री अवस्था में यह चाल, वक्री चाल चलती रहेगी 31 दिसंबर को प्रातः काल 8:09 तक, यानी लगभग वर्ष का अंत गुरु के वक्री प्रभाव में ही जाने वाला है। लगभग 118 दिन का समय जो है वह वक्री अवस्था का रहेगा। और इसी पर चर्चा करेंगे वृष राशि वालों के लिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा होगा प्रभाव, कैसा आपके लिए फलित होगा वक्री अवस्था। आपके लिए द्वादश भाव में वक्री हो रहे हैं, 12वें घर में वक्री हो रहे हैं, तो 12वें घर में वक्री होकर के आपके लिए क्या शुभता दे रहे हैं, क्या क्या चीजें आपके लिए शुभता में आ रही हैं, क्या अशुभ आ रहा है, तो आपके लिए चर्चा करेंगे और जानेंगे एक चमत्कारी उपाय। अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में गुरु से संबंधित कोई पीड़ा है, चाहे वह वैवाहिक जीवन में हो, चाहे वह कुटुंब भाव में हो, चाहे वह संतान के लिए हो, चाहे वह जीवन में आ रही उपलब्धियों में रुकावटें हो, हर किसी के लिए एक चमत्कारी उपाय। और वैदिक शास्त्र के अनुसार, वैदिक ज्योतिष के अनुसार मैं ये बताऊंगा, कोई भी इसमें गलत या आपके लिए पैसे खर्च करने वाला उपाय नहीं रहेगा। आप सब अपने घर पे सामान्य रूप से करिएगा, आनंद लीजिएगा और लाभ लीजिएगा इस चमत्कारी उपाय का। आइए विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं वृष राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए वक्री गुरु का प्रभाव। वृषभ राशि वालों के लिए वक्री गुरु का शुभता का प्रभाव मिल रहा है। सबसे पहले आपके लिए चर्चा होगी स्वास्थ्य कारण। स्वास्थ्य के लिहाज से गुरु का वक्री अवस्था जो है वह आपको थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। आपके जीवन में मेडिकल से संबंधित या फिर कह लीजिए कि आपके अपने स्वास्थ्य या परिवार कुटुंब के स्वास्थ्य से कुछ न कुछ दिक्कतें या उलझनें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं गुरु के वक्री अवस्था में। लेकिन बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं रहेगी, क्षमता मिल रही है। द्वादश भाव में बैठ करके आपको हर पीड़ा से बाहर निकलने और हर नकारात्मकता से लड़ करके आपको जीतने में कामयाब बना रहे। अब बात होगी प्रोफेशनल लाइफ की। आपके लिए आपके नौकरी पेशा, आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है वक्री गोचर यह गुरु बृहस्पति का। मंगल के घर में बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में आपके लिए हैं वृषभ राशि वालों के लिए, और राहु के साथ युति में। राहु के साथ युति बनने की वजह से यहां पर कुछ चीजें कष्टकारी हो रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके ज्ञान, आपके प्रभाव, आपके अपनी नॉलेज पर अभिमान होने के कारण कई जगहों पर गुरु की वक्री अवस्था में आपको कह लीजिए कि व्यर्थ का घमंड आ जाना या अभिमानित हो जाना, यह आपके लिए कष्टकारी और पीड़ादायक रहेगा। इसकी वजह से कई बार आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है, या विशेष करके कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों, सहयोगियों द्वारा आपको एक अलग
कर दिया जाए ग्रुप से, या आपको तिरस्कृत भाव से देखा जाने लगे कि आप अभिमानी हैं, घमंडी हैं, और इसका असर आपके प्रोफेशनल जीवन पर, आपके ग्रोथ पर, आपके प्रमोशंस पर, आपके लिए आपके उन्नति पर पड़ेगा, जिससे कि आपके लिए इस वर्ष के अंत का जो समय है वह कुछ हद तक नकारात्मकता में गुजरेगा। बात अब व्यापारी बंधुओं की। व्यापारी बंधुओं के लिए द्वादश भाव में राहु के साथ बैठे हैं, मंगल के घर में बैठे हैं, शुक्र की आप प्रधान राशि हैं, वैभव और वैवाहिक जीवन में पूर्णता का ग्रह माना जाता है, सुंदरता का ग्रह शुक्र को माना जाता है, उसकी आप प्रधान राशि हैं, और गुरु जो है वह हमेशा आपकी राशि के लिए एक पूरक ग्रह के रूप में रहते हैं। व्यापारी बंधुओं, आपके लिए गुरु की वक्री अवस्था शुभकारी रहेगी, अत्यंत शुभदायी है। जहां भी कदम डालेंगे वहां आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी, आपके प्रभाव से, आपके भौकाल से कह लीजिए, आपके कुछ हद तक दिखावे से वह लोग डर करके अपने आप कुछ तो हट जाएंगे, और कुछ आपके ज्ञान और प्रभाव से, प्रभुत्व से प्रभावित होकर अपने आप को अलग कर लेंगे, या आपके साथ मिला करके आगे बढ़ेंगे। इस बीच व्यापार में अटका हुआ धन, फंसा हुआ धन, सरकार में कोई कार्य, सरकार से जुड़ा हुआ कोई कार्य अगर लंबित था, पेंडिंग था, तो किसी उच्चस्थ पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स इत्यादि के संपर्क में आने और उसके साथ संबंध आपका स्थापित होगा, और उस संबंध से आपको इस वक्री अवस्था में अत्यंत लाभ मिलने वाला है। गुरु की वक्री अवस्था व्यापारिक दृष्टिकोण से वृष राशि वालों के लिए, अगर आप व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं, आप फैलाव करना चाहते हैं, या फिर क्योंकि द्वादश भाव में राहु हैं, तो आप अगर विदेश इत्यादि में भी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रयास कर लीजिए, इस बीच सफलता जरूर मिलेगी। बात अब आपके लिए आपके परिवार भाव, कुटुंब भाव और संबंध भाव पर कैसा प्रभाव दे रहे हैं गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में। आपके पारिवारिक भाव के लिए गुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वह अत्यंत शुभकारी दिखाई दे रहा है। आपके अपने बहुत दिनों से जो आपसे दूर हो गए थे, बिछड़ गए थे, या कह लीजिए कि मानसिक रूप से वह आपसे दूर हो गए थे, एक बार पुनः आपके साथ आना, जुड़ना और आपके भावों को, आपके इमोशंस को समझना शुरू करेंगे, जिससे आपको आपके जीवन में अद्भुत सकारात्मक शक्ति और अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा के संचार को आप महसूस करेंगे। माता पिता या गुरुजनों के प्रभाव से, उनके संबंध से कोई बड़ा लाभ इत्यादि मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के रिश्तों की बात करें तो पति पत्नी के रिश्तों में भी चला आ रहा पिछले कई महीनों से तनाव और पीड़ाएं जो हैं वह समाप्त होंगी, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ेंगे और अपने संबंध को पुनर्जीवित करने का प्रयास एक बार फिर से आप दोनों करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात अब प्रेमी जीवन, प्रेमी युगल के लिए। प्रेमी जीवन के लिए गुरु बृहस्पति की यह वक्री चाल जो है वह शुभकारी नहीं, आपके लिए थोड़ा सा कष्ट लेकर आ रहे हैं। आपको इस बीच धोखा मिल सकता है, या फिर अगर आप वैवाहिक जीवन के बड़े बड़े सपने सजो ली थी या सजो लिए थे, तो आपको आपका पार्टनर इस वक्री अवस्था में छोड़ करके किसी और जगह लाभ देख करके जा सकता है। यानी कि आप कहिए तो आपके लिए शुभता ही दे रहे हैं, अगर आप इसको प्राकृतिक रूप से, दैवीय रूप से अगर गणना करेंगे तो आप छलावे, दिखावे और धोखे भरे प्यार से मुक्त हो जाएंगे इस वक्री अवस्था में। अब आइए बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह गोचर। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपको मजबूत करने वाला रहेगा, शुभता प्रदान करने वाला रहेगा, धन कोष बढ़ेगा, मकान, वाहन इत्यादि के सुख में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही।
आइए बात करते हैं कि आपके लिए बृहस्पति की पीड़ा से मुक्ति पाने का क्या उपाय। बृहस्पति की इस पीड़ा से मुक्ति के लिए एक चमत्कारी उपाय कर लीजिएगा आप। जिनके घरों के पास गंगा यमुना या कोई बहती हुई नदी है, वह नदी में, नहीं तो अन्य लोग पीपल की जड़ में यह प्रयोग करेंगे। 7 गांठ हल्दी की ले लीजिएगा, साबुत हल्दी की गांठें लीजिएगा और अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज उबार करके और बहते हुए जल गंगा जी में या फिर यमुना जी में या कोई भी बहती हुई नदी नहर हो स्वच्छ साफ, उसमें प्रवाहित कर दीजिएगा। नहीं तो आपके पास अगर गंगा जी नहीं उपलब्ध है या स्वच्छ नहर नदी नहीं उपलब्ध है तो आप पीपल की जड़ में हल्का सा किसी चीज से मिट्टी उधेड़ करके और ये 7 गांठें गाड़ दीजिएगा। किस दिन क्रिया करिएगा? गुरुवार और रविवार, 2 दिवस में यह क्रिया करनी है और लगातार करना है, 7 गुरुवार 7 रविवार। चमत्कारी उपाय मिलेगा, अत्यंत लाभकारी उपाय है। आजमाइएगा एक बार, बताइएगा जरूर। और अगर हाँ आप हमसे मिलना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो अहमदाबाद, लखनऊ और मुंबई के लिए तिथियां खुल चुकी हैं, आपके सामने चल रही हैं। आप समय लेकर के अपने प्रेमी जनों, स्नेही जनों का कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं और किसी तरीके की समस्या हो तो उसका निदान भी पा सकते हैं। अगर आप में से कोई व्यक्तिगत रूप से वास्तु विजिट कराना चाहता है तो वह भी संपर्क कर सकता है, चाहे ऑफिस हो, फैक्ट्री हो या फिर कार्यालय हो, आप वास्तु विजिट भी हमसे करा सकते हैं। सादर वंदन, सादर अभिनंदन।